ये देखिए कि कोलकाता रेप और मर्डर कांड जो है, जो एक महिला डॉक्टर का रेप पहले किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर किस तरह से सियासत गरम है। लेकिन आइए एक तस्वीर आपको यहां पर दिखाती हूं। ये वो तस्वीर है, ये बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं। आज बंगाल बंद का आह्वान किया हुआ था और पैदल मार्च जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो तमाम अपनी जो महिला ब्रिगेड है उनके साथ कर रही थी। लेकिन ये पैदल मार्च किसके लिए? क्या ये पैदल मार्च उस बिटिया के लिए, उस महिला डॉक्टर के लिए? क्या ऐसे मिलेगा उस बिटिया को इंसाफ? अरे आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों नहीं आपकी नींद जागी, क्या आपकी पुलिस कर रही थी, क्या प्रशासन कर रहा था? ये पैदल मार्च कर क्या आप इंसाफ दिला पाएंगे? आपकी सरकार है, आप सत्ता में, आप एक्शन लीजिए। क्यों नहीं आपने वो एक्शन लिया? क्या इस तरह से इंसाफ मिलेगा? क्या इस तरह से न्याय होगा? जरा सुनिए उस वक्त क्या माहौल था। আমরা দোষীর ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। আমরা দোষীর ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। तो ये सुना, ये देखा आपने, ये तस्वीरें भी आपने देखी। ये पैदल मार्च जो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा निकाला गया, प्रदर्शन से नहीं, एक्शन से। एक्शन जब आप लेंगी तब वो इंसाफ सही मायने में उस बच्ची को, उस बिटिया को, उस डॉक्टर को मिल पाएगा। लेकिन अब देखिए बीजेपी किस तरह से घेर रही है इस पैदल मार्च पर, इस सियासत पर ममता बनर्जी की। सुनिए। ममता दीदी राम, शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, त्रिजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी है। ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है। सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही है। ये राम और बाम के सामंती जो है वो जो उनका जो है वो गुरूर है, उससे इन्हें बाहर निकलना होगा। राम और बाम का के नाम पर आप जो है वो जो वहाँ पर लोगों की सुरक्षा है, वहाँ के लोगों के जो सुरक्षा का एहसास है, उसको आप चकनाचूर कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ अराजक तत्वों ने आपकी सरकार और सरकारी मशीनरी को हाईजैक कर रखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलिए आप जिस तरह से आरोप लगा भी रही हैं, आप सियासत कर भी रही हैं, तो आपकी पुलिस वहां पर मूक दर्शक क्यों बनी रही? वो क्या कर रही थी वहां पर? कैसे इतनी मॉब वहां पर आ जाती है और वो अस्पताल के भीतर इस तरह से घुस जाती है और फिर आरोप आप ये लगा देते हैं कि वो वाम के हैं और राम के लोग हैं? ये बड़ी गजब सी बात है, ये बड़ी गजब की सियासत है जो ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन देखिए उनकी इस सियासत से और जिस तरह से राम का नाम वो लेकर आई हैं और एक चिंगारी उन्होंने दे दी है, इससे साधु संतों में भी गुस्सा है। साधु संत, जो साधु समाज है, वो आक्रोशित है। क्या कह रहा है साधु समाज, सुनिए। जिस बंगाल में देवी की पूजा इतनी श्रद्धा भाव से होती है, उस बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब तत्कालीन जो घटना हुई है कलकत्ता वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, तो दोषियों को सज़ा देने के बजाय ममता दीदी वाम और राम को इकट्ठा होने का नाम ले रही हैं, भगवान राम को घसीट रही हैं। इसमें आपको पता नहीं है कि स्त्री कितनी पूज्य रही है सनातन संस्कृति में, सनातन मान्यता में। आपको शर्म आनी चाहिए सबके कार्य करते हुए, ऐसे भाषणों का व्यक्त करते हुए। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान घोर निंदनीय है। ममता जी खूब राजनीति करिए, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, इससे धार्मिक समूहों का और सनातन हिंदू धर्म का तो कम से कम लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपने राजनीति में वाम और राम शब्द का प्रयोग किया, तो राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं और भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है। आज बंगाल में हॉस्पिटल में स्त्रियों के साथ जिस प्रकार का भयावह कृत्य किया गया और उनके जो अपराधी थे उनको छुपाने का जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद राम का नाम बीच में घसीटा जा रहा है। ये पाप है, ये हिंदुओं का अपमान है, सनातन पद्धति का अपमान है, भारत का अपमान है।
इससे दुखद मामला नहीं हो सकता है। और उससे दुखद मामला तब लगता है जब एक महिला क्या शब्द यूज करती हैं कि मुझे लगता है इसमें छात्रों का दोष नहीं है, बाम और राम एक मिलकर के ये कर रहे हैं। मतलब शायद मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बयान और कुछ नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से राम और वाम को इसमें लेकर आई है ममता बनर्जी, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। साधु संत, साधु समाज एक सुर में ये कहता हुआ नजर आ रहा है, आक्रोशित है। लेकिन आइए अब दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इस पर सियासत भी हो रही है, संत समाज भी इस पर आक्रोशित किस तरह से। लेकिन संदीप घोष, वो नाम आपको याद होगा, किस तरह से सवालों के घेरे में संदीप घोष रहे और सीबीआई का शिकंजा किस तरह से संदीप घोष पर अब कसता हुआ यहां नजर आया। कोलकाता दरिंदगी मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था यह मामला जब कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए संदीप घोष को सीबीआई अपने साथ ले गई, उस जगह पर भी ले गई वारदात के बाद, क्योंकि अस्पताल में ही थे उस वक्त प्रिंसिपल थे संदीप घोष। और जब सवाल तमाम उठे उसके बाद संदीप घोष को इस्तीफा देना पड़ा। कई तरह के सवाल उठे, कई तरह के आरोप संदीप घोष पर लगे। प्रिंसिपल रहते आरजीकर अस्पताल में हुई थी ये वारदात और उस वक्त संदीप घोष की भी मौजूदगी थी। कोलकाता पुलिस की जांच में भी पुलिस का जो जिक्र है दरअसल संदीप घोष का, वो यहां हम आपको बता रहे हैं, वो भी दरअसल जिक्र इस पर किया गया था। लेकिन आइए, जिस वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, जिस वक्त सीबीआई ने ये शिकंजा कसा संदीप घोष पर, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें, ये सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं, ये आप उस वक्त देख रहे हैं जो आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट कर अपने साथ ले जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कुछ ही देर पहले की तस्वीर है। और साथ ही आपको ये भी दिखा दें, ये देखिए, ये संजय रॉय जो आरोपी है, जिसको गिरफ्तार इसमें किया गया, जिस पर रेप का और हत्या का आरोप है, ये उसको मेडिकल के लिए जिस वक्त टीम ले जा रही थी, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब इस मामले पर जो एक्शन है वो यहां पर देखा जा रहा है। उधर संदीप घोष जो सवालों के घेरे में थे, कई तरह के आरोप जिन पर लगे थे, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और ये उस वक्त जब संजय रॉय को जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, ये तब हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीबीआई की वो टीम वहां पहुंचती है मौका वारदात पर, जहां पर ये वारदात हुई। एफएसएल की टीम क्राइम स्पॉट पर उस वक्त तमाम वो एविडेंस लेकर और 3D स्कैनर अपने साथ लेकर निकली सीबीआई। ये देखिए, ये 3D स्कैनर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वो जो ब्लैक बॉक्स जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, इसी के भीतर वो 3D स्कैनर है। 3D स्कैनर की मदद से तमाम वो जो सबूत है वो जुटाए जाएंगे सीबीआई द्वारा। कोलकाता रेप हत्याकांड कहां तक पहुंचा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जब सीबीआई वहां पर पहुंची है, ये टीम वहां पर, एफएसएल टीम जो उसकी है वो वहां पर पहुंचती है, तो उसी वक्त हमारे सहयोगी जतिन भी वहां पर मौजूद थे। क्या देखा जतिन ने, क्या बता रहे अपनी इस रिपोर्ट में, दिखा रहे हैं आपको उनकी रिपोर्ट। काले रंग का जो बक्सा लेकर सीबीआई की एफएसएल टीम यहां पर पहुंची है, उस बक्से के अंदर 3D स्कैनर बताया जा रहा है, जो कि फिंगरप्रिंट और ब्लूप्रिंट जो है वो उससे लिए जाएंगे। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ये टीम जो है वो निकली और अब सीधा उस इमरजेंसी वार्ड के तीसरे मंजिल पर पहुंचेगी, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। आपको बता दें कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकलकर सामने आ रही है उसको ग्राउंड पर वेरीफाई कर रही है सीबीआई की टीम। और यही कारण है कि हाईली जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं, उसका भी इस्तेमाल अब सबूतों को जुटाने के लिए साफ तौर पर सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पीड़ित फैमिली से पूछताछ की गई, जो इसी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, एचओडी से पूछताछ की गई, उनमें जो भी लीड निकलकर सामने आ रही है, उसको देखते हुए सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे पीछे आप इमरजेंसी वार्ड देख रहे हैं, इसी के तीसरी मंजिल पे वो सेमिनार हॉल है। 1 हफ्ते का समय इस पूरे इंसिडेंट को हो चुका है और उसके बाद अब जब एविडेंस कलेक्ट करने की बारी सीबीआई को मिल रही है, तो हाईली क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स के साथ अब जो सीबीआई है वो यहाँ पर पहुंची है। तकरीबन 4 लोगों की टीम है, ब्लैक बॉक्स उनके पास है, जिसमें हाईली जो टेक्नोलॉजी के से जुड़े इक्विपमेंट्स है वो उनके पास मौजूद है। और उसी के जरिए तमाम जो फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है पूरे स्पॉट का, वो सीबीआई की एफएसएल टीम एनालाइज करती हुई नजर आएगी।
तो तमाम वो जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए इस वक्त वहां पर वो जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और उस वक्त हमारे सहयोगी जतिन भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त जतिन खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, मैं इस पर तो आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले आप शायद उसी जगह पर मौजूद है, तो पहले मेरे को वहां का अपडेट दे दीजिए। अभी क्या क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? टीम वहीं पर मौजूद है? आज बिल्कुल देखिए 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। सीबीआई की एफएसएल टीम अभी भी स्पॉट पर मौजूद है। तस्वीरें जल्दी से दिखा दूं, ये इमरजेंसी है, नीचे तोड़फोड़ की गई थी 14 तारीख और 15 की रात को। इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर वो सेमिनार हॉल है जहां पर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी गई। एफएसएल की टीम, सीबीआई की टीम अभी उसी सेमिनार हॉल में मौजूद है। जिस ब्लैक बॉक्स को हम लगातार दिखा रहे हैं 3D स्कैनर लेजर सिस्टम उसको बोला जाता है। हालांकि 1 हफ्ता हो गया है सीबीआई को, एफएसएल टीम को ये ब्लैक बॉक्स क्यों लाना पड़ा, उसके पीछे रीजन ये है कि 1 हफ्ता हो चुका है, धूल काफी होती है, कुछ चीजें उसके ऊपर रखी भी गई होंगी और जिस तरीके के एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि शायद टेम्पर भी किया गया होगा। सीबीआई दरअसल उस ब्लैक बॉक्स के जरिए हर एक फिंगरप्रिंट को, ब्लूप्रिंट उस पूरे सेक्शन का, पूरे स्पॉट का खंगाल रही है और यही वजह है कि 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका और सीबीआई की टीम अंदर है तो अपनी तरफ से पूरे तथ्यों को खंगालने की कोशिश। आप ये देखिए कि तकरीबन आज तीसरा दिन है सीबीआई का इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए। कल भी रात को 25 मिनट के लिए सीबीआई की जो एडिशनल डायरेक्टर है वो खुद यहां पर पहुंची थी, उन्होंने मुआयना किया। जो चीजें ग्राउंड पर पूछताछ में और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रही है उसको स्पॉट पर आकर सीबीआई वेरीफाई कर रही है और यही कारण है कि एफएसएल टीम हाईली इक्विपमेंट्स के साथ अब यहां पर पहुंचे और सबूतों को कलेक्ट कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कल जिस तरीके से विक्टिम फैमिली के स्टेटमेंट या उनसे जो बातचीत है सीबीआई ने की थी, उस आधार पर भी आज कई लोगों को सम्मन किया गया। उस आधार पर भी कई लोगों को सम्मन किया गया और सीबीआई जो है वो अपना काम कर रही है और जिस तरह से आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच जतिन एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दे दिया है और एक अलग ही हवा दे दी है इस मुद्दे को। आप देखिए जब उसमें वो राम और वाम ले आती हैं और इस पर बीजेपी भड़क जाती है। आज बिल्कुल, और इस बयान को लेकर आधार क्या बनाया गया? आधार बनाया गया कि 7000 लोगों की भीड़, किसी के हाथ में सफेद झंडे, किसी के हाथ में लाल झंडे और अलग अलग तरीकों के रंगों का उन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या बोला, आप उस पर भी गौर कीजिए। 7000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्या ममता बनर्जी की पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि साथ आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा था, आपकी LIU क्या कह रही थी, आपका सर्विलांस क्या कह रहा था, आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगाई, क्यों इकट्ठी होने दी, आप लोग पर्याप्त कार्रवाई पहले क्यों नहीं कर पाए? ये तर्क दिया गया पुलिस और स्टेट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कि हम लोगों ने कोशिश की, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आखिरकार इसके पीछे खामी किसकी थी। कोर्ट ने यह भी बोला कि आपने 144 इंपोज क्यों नहीं किया, 1 हफ्ते का इंतजार आप क्यों कर रहे थे? कोई याचिका लेकर हाईकोर्ट के पास नहीं गया, हाईकोर्ट के पास लोगों की मेल पहुंची, खुद सुमोटो लेकर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करनी शुरू की और अब 20-21 तारीख को अगली जो सुनवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। टीएमसी की बात कर ले तो वो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा देती है कि उनके गुंडे आए थे और तोड़फोड़ कर ली, और बीजेपी की बात करें तो एक तरीके से टीएमसी